नमस्कार प्रिय विद्यार्थी, मैं रंजीत नेक्स्ट अकेडमी से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपको 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल 1.3 और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल 2.3। इन समीकरण को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इस पहले हम इन समीकरण को सही से पहले निकालेंगे। जैसे कि 0.2x है, इसे मैं सही से लिखूंगा 2x प्लस 3y इक्वल 18। तो मैं समीकरण नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 से। अब समीकरण नंबर 1 क्या है वो देखो, 0.2x प्लस के 0.3y इक्वल में 1.3। मुझे इसको एक सही रूप में लिखना है, यानी कि मुझे 0 पॉइंट का झंझट हटाना है। तो मैं इसके नीचे क्या कर सकता हूँ, आप सोच सकते हैं, कॉमन सेंस लगाओ कि मुझे पॉइंट लाने के लिए क्या करना चाहिए। आप थोड़ा सा सोचेंगे तो यहाँ मैं पर 1 मान सकता हूँ, 1 किसी के नीचे भी मान सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा। 1 का डिवाइड दूंगा तो भी ये 0.2x आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा। तो यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊँ तो इधर कितने अंक है? 1, तो 1 0 बढ़ेगा नीचे, हाँ बढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पर भी मैं 1 मान सकता हूँ। यहाँ से मैं पॉइंट बताऊँगा तो यहाँ पर देखेंगे 1 अंक है तो 0 कितना बढ़ेगा? 1। जितने इधर अंक होंगे उतने 0 इधर बढ़ते जाएंगे, ठीक। यहाँ पर जितने अंक होंगे यहाँ पर उतने 0 बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी 1 मानूंगा। ये पॉइंट हटाऊँगा तो मैं देखूँगा यहाँ पर एक संख्या दिख रही है, तो यहाँ पर एक संख्या होने के कारण हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। चलिए ना, आपको समझ में आ गया। अब मैं 10 और ये वाले 10 का एलसीएम लेता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? यहाँ पर 10 मिलेगा। इस 10 का जब मैं इस 10 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, और एक बार जाएगा तो मुझे यहाँ पर शुद्ध से 2x प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ भी 10 का जब 10 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा तो यहाँ पर भी 3y प्राप्त हो जाएंगे। और यहाँ पर 13/10, ये जो 10 हैं, ये वाले 10 से ये वाले 10 काट सकता हूँ क्योंकि ये इक्वल में है। इधर से और कोई कट नहीं रहा, यदि इधर से और कोई कटता तो मैं ज़रूर काट सकता था। अब क्या मिला मुझे? यहाँ पर मुझे प्राप्त हुआ है 2x प्लस के 3y इक्वल 18। ये समीकरण नंबर 1 है। अब आप देखो इसमें कोई 0 नहीं है, यानी कि 0 नहीं है तो मुझे क्वेश्चन करने में बहुत आसानी रहेगी। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर जो 2 है समीकरण आपका, उसको भी इसी तरीके से बनाऊंगा। तो यहाँ पर लिखूँगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 क्या है? वो है 0.4x प्लस के 0.5y इक्वल में 2.3। यही है आपका समीकरण नंबर 2। क्या मैं इसके नीचे 1 मान सकता हूँ? क्योंकि सर 1 इसलिए मान सकते हैं क्योंकि 1 का जब मैं भाग दूंगा तो मुझे 0.4x फिर से प्राप्त हो जाएगा। जब मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, यानी कि इस संख्या से इसमें भाग देने पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने 1 माना है। अब आप देखिए यहाँ पर पॉइंट जो लगा है, इसमें पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक है, तो नीचे हम 1 0 बढ़ा लेंगे। यदि यहाँ पर 2 अंक होते तो 2 0 बढ़ा लेते। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे मैं 1 मान सकता हूँ क्योंकि 1 से जब मैं डिवाइड दूंगा तो इस पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इधर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ पर 1 अंक है तो 1 0 बढ़ जाएगा नीचे। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं 1 मान सकता हूँ। और इधर से यहाँ पर जब मैं पॉइंट हटाऊँगा तो यहाँ देखूँगा कि 1 अंक है तो 1 0 बढ़ा सकता हूँ। अब आप देखिए कि यहाँ पर यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, ये 4x प्लस 5y है, तो यहाँ भी 10 है, इसके नीचे भी 10 है। तो मैं इन 10 को एलसीएम में ले लूँ, ठीक है सर। यहाँ पर 10 एलसीएम हो गया, और जब 10 एलसीएम हो गया तो इस 10 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो 1 बार जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर 4x, क्योंकि 0 हट चुका है पॉइंट, और 4x लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो 4x ही माना जाएगा। अब देखिए 10 का इसमें देंगे 1 बार तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y इक्वल, यहाँ पे कितने हैं? ये 23 हो गए अपॉन 10। इन 10 से इस 10 को मैंने काट दिया तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा 4x प्लस के 5y इक्वल 23। समीकरण नंबर 2।
अब आप देखेंगे इसमें कोई जीरो यूरो का झंझट नहीं है। अब आपको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को, ये समीकरण नंबर A2 है और समीकरण नंबर 1 आपने अभी निकाला था, इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। चलिए मैं समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना आपको आसान तरीके से बताता हूँ। चलिए मैं इस पेज को चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1, यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1। अब देखिए समीकरण नंबर 1 क्या था। समीकरण नंबर 1 आपको दिखाते हैं कि समीकरण नंबर 1 है क्या। समीकरण नंबर 1 आप देखेंगे 2x + 3y = 30, ये आपका समीकरण नंबर 1 था। और समीकरण नंबर 2 4x + 5y = 23 समीकरण नंबर 2 है। ये समीकरण नंबर 2 है। मैं समीकरण नंबर 1 को पहले लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 था क्या, वो था 2x + 3y = 30 समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 भी यहीं से लिख लेता हूँ मैं। चलिए ये काट देता हूँ यहाँ पर, पहले इस समीकरण नंबर 2 भी लिख लेता हूँ। 4x + 5y = 23 समीकरण नंबर 2। इसे आपको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए आपको प्रतिस्थापन विधि को बता दें। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में से हम किसी दूसरा समीकरण बना लें। जैसे कि मैं समीकरण नंबर 1 में से 2x को यहीं रखने छोड़ दूं और 3y को इधर ले जाऊंगा, तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, जिसे मैं समीकरण नंबर 3 दे सकता हूँ। चलिए कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं आसान तरीके से। समीकरण नंबर 1 लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं समीकरण नंबर 1 का अभी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं समीकरण नंबर 1 लिखूँगा। तो क्या है समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर है 2x + 3y = 30। ये क्या है समीकरण नंबर 1। इस समीकरण नंबर 1 में से मैं 2x को यहीं पर रखता हूँ, 2x को यहीं पर रखता हूँ, इक्वल 13 है ये अपनी जगह पर है। ये 3y है, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 3y। अब x इक्वल और x इक्वल 13 अपनी जगह पे, 3y अपनी जगह पर है। ये 2 जो यहाँ पर गुणा में है वो यहाँ पर आएंगे तो भाग में हो जाएंगे। इसे मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ। x के इस मान को मैं समीकरण नंबर 3 दे देता हूँ। x के ये मान है वो मैं समीकरण नंबर 2 में रख देता हूँ। चलिए x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 है 4x + 5y = 23 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2 में हमें x की वैल्यू रखना है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है इस x के मान पर। तो यहाँ पर मैं 4 रखूँगा, x की वैल्यू रखूँगा 13 - 3y/2 और ये प्लस के 5 में, तो प्लस के 5y = 23। अब आप देखेंगे यहाँ से मैं 2 को, इस 2 को काट दे, 4 को काटूँगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से आपको यहाँ से लिखेंगे 2 कोष्टक में 13 - 3y + 5y = 23 आपको मिलेगा। अब आप इस 2 का, ये वाला जो 2 है इनका इसमें गुणा कर दीजिए। तो जब 2 का 30 में गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 26, और इसमें कितने आएंगे, 6y + 5y = 23। माइनस के 6y है, ये प्लस के 5y है, तो कितने बचेंगे यहाँ पर, 26 रख ले रहे, 26 माइनस के y = 23। अब जो है 26 है, ये 26 को मैं इधर लेके आता हूँ,
तो ये यहाँ पर प्लस के हैं तो इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस के वाई इक्वल 23 माइनस के 26। अब आप देखिए कितने का है, 23 में से 26 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, वाई इक्वल माइनस के 3। ये माइनस से माइनस कट गया तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, वाई का मान मिलेगा आपको सिर्फ 3। कितना मिलेगा, वाई इक्वल 3। वाई का मान कितना आ गया, 3। इस वाई के मान को मैं समीकरण नंबर 3 में रख दूंगा। चलिए मैं इधर आपके साइड पेज है अपने पास तो मैं यहीं कर देता हूँ, ऐसे लाइन करके कर देता हूँ। यहाँ लिखेंगे वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है आपका, समीकरण नंबर 3 है आपका x इक्वल 13 माइनस के 3/2। समीकरण नंबर 3 ये सर कहाँ से आया, ये समीकरण नंबर 3 आपने निकाला था पहले, यहाँ पर देखिए ये निकाला था इसमें से, तो यहाँ से कितना निकला था, x इक्वल 13 माइनस 3/2 इक्वल समीकरण नंबर 3। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है समीकरण नंबर 3। अब मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू आई वो पुट कर दूंगा। तो x इक्वल 13 माइनस के 3y इंटू 3/2, ये 3 y का मान है और ये 3 इसमें पहले से थे क्वेश्चन के, तो ये 3 या कितने हो गए 9। तो x इक्वल 13 माइनस 9/2। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितने मिलेंगे, तो 9 घटा के देखिए 10, 11, 12, 13, यानी कि आपको 4 मिल रहा है। तो x इक्वल 4/2, इससे 2 काटेंगे तो कितने मिलेगा 2, यानी कि x का मान कितना आ गया 2। x इक्वल 2। चलिए आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से देखिए, आप एक बार देख लिए फिर से। यहाँ से y का मान है और ये समीकरण नंबर y का मान रखने पर मुझे यहाँ से 4 मिल गए थे लास्ट में। ये भी देख लीजिए, यहाँ 2 आया है x का मान।